हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपका इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम जानेंगे मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इस बात से भी है कि किसी भी परीक्षा में, चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो रही हो या फिर आप किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही स्तर पर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 या 3 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं। आज हम जानेंगे मिश्र वाक्य। तो बिना देरी के शुरू करते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य में आप पाएंगे कि मिश्र वाक्य कैसे होंगे। मिश्र वाक्य की एक सिंपल परिभाषा देखें, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होगा। ठीक है, एक उपवाक्य। आप इस उपवाक्य को आश्रित वाक्य भी बोल सकते हैं, उपवाक्य या फिर आश्रित। ठीक है, आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य। ठीक है, एक तो उपवाक्य या आश्रित वाक्य होगा और दूसरा वाक्य सरल वाक्य होगा जो उपवाक्य को स्पष्ट करेगा। ठीक है, स्पष्ट करेगा मतलब स्पष्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, जो उपवाक्य है वो बिना जो दूसरा सरल वाक्य है उसका अर्थ संभव नहीं है। ठीक है, जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, मिश्र वाक्य का अगर उदाहरण मैं बताऊं, जो विज्ञान की अध्यापिका हैं। ठीक है, अध्यापिका हैं। अब देखिए, जो विज्ञान की अध्यापिका हैं, अब इसमें क्या है, अभी आपको समझ नहीं आया जो विज्ञान की अध्यापिका है वो क्या, यानी आपके मन में क्यूरियोसिटी है इस आश्रित वाक्य में। यही आश्रित वाक्य है ये, क्योंकि आपके मन में ये जानने की ये जिज्ञासा है कि क्या उसके आगे क्या। जो विज्ञान की अध्यापिका है वह मेरी मां है। ठीक है, वह मेरी मां है। जो विज्ञान की अध्यापिका है वह मेरी मां है। अब देखिए, ये वाला जो वाक्य है वह मेरी मां है, ये तो पूरी तरह से सरल वाक्य है और पूरा कंप्लीट अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। लेकिन जो विज्ञान की अध्यापिका है, ये जब वाक्य बोला जाए तो ये वाक्य अधूरा है, आश्रित है। बिना इसको लिखे, इस बात को बोले, इस वाक्य का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो विज्ञान की अध्यापिका है तो आगे क्या, आगे कुछ होना चाहिए, तो वह मेरी क्या है, मां है। ठीक है, तो इस तरह से ये आश्रित वाक्य हो गया और ये आपका सरल वाक्य हो गया जो इस उपवाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, जैसा आपको परिभाषा में बताया गया। तो मिश्र वाक्य में क्या होगा कि जो उपवाक्य होगा वो आपके मन में जिज्ञासा रखेगा। कैसे जिज्ञासा रखेगा कि इसके आगे क्या है ना, पूरा अपना जो पूरा अर्थ है वो उसको स्पष्ट नहीं करता है जब तक उसके साथ दूसरे वाक्य को ना लिखा जाए, ना बताया जाए। देखिए, और उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं, जो भाषण दे रहा है। ठीक है, जो भाषण दे रहा है, तो अब देखिए, इस आपके मन में ना भाव है कि क्या क्या दे रहा है, मतलब इसके आगे क्या बात है। जो भाषण दे रहा है उसके बारे में आप और जानना चाहेंगे। अगर ऐसे कोई वाक्य आपसे बोले जो भाषण दे रहा है, अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है कि क्या, तो जो भाषण दे रहा है वह मेरा मित्र है। ठीक है, मित्र है।
ठीक है, तो अब ये वाक्य पूरा हुआ, यानी ये तो आपका हो गया उपवाक्य या आश्रित वाक्य, और ये इसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है जो है सरल वाक्य। इस तरह से क्या होता है, मिश्र वाक्य इस तरह से होते हैं, यानी जो उपवाक्य है या आश्रित वाक्य है उसमें जब वो बोला या पढ़ा जाएगा तो उसमें आपको मन में एक जिज्ञासा होगी। एक और उदाहरण देखिए, उसने कहा, सिर्फ ये बोला जाए कि उसने कहा। अब क्या कहा, है ना, उसने कहा, क्या कहा, अब आपके मन में जिज्ञासा है कि क्या कहा, तो उसने कहा कल विद्यालय अवकाश है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, कल विद्यालय अवकाश है या विद्यालय का अवकाश है ना, विद्यालय का अवकाश। ठीक है, तो कल विद्यालय का अवकाश है, ये पूरा वाक्य है। उसने कहा, उसने कहा, ये क्या, उसने क्या कहा, आपके मन में एक जिज्ञासा है कि क्या बात कही, या ऐसे होता है मैंने सुना। अब क्या सुना, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि क्या सुना, पूरी वाक्य पूरी बात बताओ। ठीक है, तो जिन वाक्यों में ऐसा हो, आपको जो को पढ़ के सुन के बोलने पर ऐसा एहसास हो, ऐसी आपको पता लगे कि ये वाक्य पूरा नहीं है, उसमें क्यूरियोसिटी बनी रहती है, वो वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में हमेशा क्या होगा, एक उपवाक्य होगा, आश्रित वाक्य होगा, और दूसरा सरल वाक्य होगा जो उस आश्रित वाक्य के अर्थ को अधिक स्पष्ट करेगा। ठीक है, ये तो अपने आप में देखिए पूरा है, वह मेरी माँ है, ये तो पूरा सरल वाक्य है, आपको इसका अर्थ स्पष्ट है। जो विज्ञान की अध्यापिका है, अब इस बात से इसका जब तक इसको हम नहीं लिखते हैं इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जो विज्ञान की अध्यापिका है वो क्या, उनके बारे में आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो जो विज्ञान की अध्यापिका है वह मेरी माँ है। जब आपने ये बात बोली तो ये वाक्य पूरा हो गया। ठीक है, चलिए, तो मिश्र वाक्य क्या होगा, अब आपने समझ लिया। मिश्र वाक्य में हमेशा एक उपवाक्य होगा, आश्रित वाक्य होगा, और दूसरा सरल वाक्य होगा। मिश्र वाक्य में हमेशा आप जब पढ़ेंगे तो जो उपवाक्य है उसको पढ़ने पर आपको जिज्ञासा बनी रहेगी, और उस जिज्ञासा की शांति आपको तभी पड़ेगी जब उसको सरल वाक्य से उसके अर्थ को स्पष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़े। आगे देखते हैं हम संयुक्त वाक्य। बहुत ध्यान से देखिए, छोटा सा वीडियो है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत इजीली आपके 2-3 नंबर तैयार हो जाएंगे। किसी भी मेंटोर का आप वीडियो देखते हैं, किसी का भी देखते हैं, कहीं आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ते हैं, आप हमेशा अपनी किताब को जरूर पढ़िए। 8, 10, 20 जितने भी हैं आप उसके एग्जाम्पल पढ़िए। आपको वो जो बताया जा रहा है वो हमेशा के लिए आपको सॉल्व हो जाएगा। आप जब उसके 2, 4, 10 उदाहरण पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो जो बातें हैं वो अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, कई बार बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, कुछ चीजें कई बार छूट भी सकती हैं, पर जब आप किताब उसी समय आप कंसल्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि छूटी हुई चीजें भी उसमें रिकवर हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य कहाँ होंगे, तो संयुक्त वाक्य में क्या होंगे, 2 सरल वाक्य होंगे। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं, 2 सरल वाक्य होते हैं। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 सरल वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक है ना, समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, शब्दों से जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे तथा, फिर, और, एवं, परंतु, किंतु, अथवा, है ना, ये सारे जो हैं वो समुच्चय बोधक है। ठीक है, तो उनसे जुड़े होते हैं। अब एक इसका वाक्य देखिए, मैं खेल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एक सरल वाक्य है, मैं खेल रहा हूं, और मेरी बहन पढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है,
मैं खेल रहा हूं ये सरल वाक्य है, ठीक है, इसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट है। मेरी बहन पढ़ रही है, ये भी स्पष्ट है, मेरी बहन पढ़ रही है, इसको जोड़ा किससे, और से, तो क्या हो गया, ये सरल वाक्य हो गया। यानी ये अपने अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। अगर इनको अलग अलग लिख दिया जाए तो ये एक सरल वाक्य के उदाहरण बन जाएंगे। जब इनको दो वाक्यों को और से, अथवा से, है ना, इन चीजों से जोड़ दिया जाए, देखिए एवं, अथवा, व, है ना, या, किंतु, परंतु, इस तरह के जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, बहुत सारे हैं, इस तरह के जितने भी शब्द हैं, अगर इनसे इनको जोड़ दिया जाए तो ये वाक्य क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। और देखिए क्योंकि, इसलिए, इस तरह की जो वाक्य हैं, मैं विद्यालय नहीं गया, ठीक है, नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी, ठीक है, वर्षा हो रही थी। अब देखिए यहां पे क्या है, आप खुद से देखिए, मैं विद्यालय नहीं गया, अब ये वाक्य पूरा एक है, मैं विद्यालय नहीं गया, ये पूरा एक वाक्य है, सरल वाक्य है। वर्षा हो रही थी, ये भी अपने आप को क्या है, पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है, ये भी सरल वाक्य है। इसको किस शब्द से जोड़ दिया गया, क्योंकि से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे बनेंगे, है ना। इन शब्दों का प्रयोग कभी कभी दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, पर हम वाक्य पढ़ रहे हैं तो इनका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, इनका प्रयोग कहाँ पे होगा, इनका प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए हो रहा है। इन सब का प्रयोग, इन सब का तो नहीं, कुछ कुछ का प्रयोग वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे राम और सीता, है ना, इस तरह से हम जोड़ देते हैं ना, दो शीला और प्रिया, है ना, इस तरह से हम दो लोगों को जोड़ने के लिए या दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर हम यहाँ पर वाक्य की बात कर रहे हैं, तो हम वाक्य के संदर्भ में देखेंगे कि दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से ये होते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होंगे, इनको समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से जोड़ा जाता है, अपना अपना अर्थ ये स्पष्ट करते हैं। यानी इधर अगर मैं बात कर रही हूं, जैसे आप देखा आपने, वर्षा हो रही थी, इसका अर्थ अपने आप में पूरा है, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। मैं एक और समझते हैं, एक और उदाहरण देखिए, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, जाऊंगा, ठीक। अब मैंने लिखा मैं बाजार जाऊंगा, फिर मंदिर जाऊंगा, ठीक, फिर मंदिर जाऊंगा। आप क्या किया, देखिए मैं बाजार जाऊंगा एक पूरा वाक्य हो गया, और मंदिर जाऊंगा ये भी क्या हो गया, एक पूरा वाक्य कंप्लीट हो रहा है। लेकिन फिर से इसको हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये दो वाक्य मिलकर क्या बन गए, संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से आपको जहां भी लगे कि किसी योजक, किसी समुच्चय बोधक शब्द से उसको जोड़ा गया है वाक्य को, वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सरल वाक्य को आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।